जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन आपको 10 आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबों के बीच लेकर के आए हैं, जो कि किस से होगा तो ये आपको राष्ट्रीय उद्यान से होगा। और निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में एक न एक प्रश्न रहता ही है। तो चलिए आज आप सबों के बीच जो है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है 10 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और सभी कंपटीशन के एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है तो याद रखना है उत्तराखंड के अंदर ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखना है आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो याद रखना उत्तराखंड। क्वेश्चन तो ये होगी आपको कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के अंदर है। और याद रखिएगा हाल में इसका नाम बदल दिया गया और क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा। अब नया नाम इसका पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है, तो याद रखना है रामगंगा नेशनल पार्क ये हो गया है किस राष्ट्रीय उद्यान का, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, इसका पुराना नाम भी याद रखना है क्योंकि आपको पुराना नाम भी एग्जाम में परेशान करेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या है, हेली नेशनल पार्क जो है आपको इसका पुराना नाम है। आपको क्या सब बताया इस क्वेश्चन में कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के अंदर है और इसका नया नाम जो है क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों हुआ है, क्योंकि इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, रामगंगा नेशनल पार्क। और पुराना नाम यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा हेली नेशनल पार्क। और याद रखिएगा चमोली कहाँ पर है, तो ये भी आपको उत्तराखंड के अंदर ही है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो याद रखिएगा चमोली में क्या है, तो फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो याद रखना है चमोली किसके अंदर पड़ता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हरिद्वार आपसे पूछा जाएगा कि हरिद्वार कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो याद रखना उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है। और हरिद्वार किस नदी के किनारे हैं, तो याद रखना है हरिद्वार जो होगा वो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा हरिद्वार में कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। और कुंभ मेला कितने वर्षों पर होता है, तो याद रखना है एक जगह आपको 12 वर्षों पर, एक जगह जो लगता है वैसे लगता तो 4 जगह है लेकिन एक जगह पर 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। तो दोस्तों ये आप सबों को पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यानी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपको दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया। ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, आपको कश्मीर के अंदर है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखना है अब पहले तो ये जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये राज्य नहीं है। और यदि जम्मू कश्मीर पूछा जाएगा तो ये आपको यूटी हो गया। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कौन सा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपको जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भागों में, एक हो गया इसमें आपको लद्दाख हो गया है, लद्दाख। एक कौन सा हो गया है, तो याद रखना एक हो गया आपको लद्दाख, एक हो गया आपको लद्दाख और दूसरा हो गया आपको इसी में दूसरा हो गया आपको जम्मू एंड कश्मीर। तो 2 भागों में बट गया जम्मू कश्मीर, एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। और दोनों ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा 8 है। अभी वर्तमान में कितना है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है भारत का,
तो आपको वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? ये आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछा जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखना ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? तो असम के अंदर आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। और पूछा जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए। एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको प्रसिद्ध है। और असम किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखना वो आपको असम राज्य के अंदर है। और असम में चाय जो है, चाय के उत्पादन में असम जो है भारत के पहले राज्य है, सर्वप्रथम राज्य है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर होता है, तो याद रखना वो आपको असम के अंदर होता है। और असम में एक याद रखना आपको कामाख्या मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना आपको असम राज्य के अंदर मौजूद है। क्योंकि इससे पहले आपको ये एग्जाम हुआ एक SSC MTS का, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है, असम में है। और अभी जो कुछ दिन पहले SSC CHSL का भी एग्जाम हुआ था, वहाँ भी इस मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना भारत के असम राज्य के अंदर ये मौजूद है। और 4 धामों में ये भी एक धाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामदफा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर है, तो याद रखना ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा पार्क है, तो याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क है। कहाँ पर? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और राष्ट्रीय उद्यान आगे भी है, और लेकिन हम लोग जान लेते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। पुराना नाम क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये नया में बना है, यानी नया है, नवीनतम नेशनल पार्क है। कौन सा है, तो याद रखना है नवीनतम नेशनल पार्क। ये नवीनतम नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है देहिंग नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा आपको ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और याद रखिएगा ये देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम का जो है ना 7वां हो गया है। यानी कौन सा नेशनल पार्क है, तो 7वां हो गया है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है, तो याद रखना इसको पश्चिम बंगाल के अंदर आप कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो ये कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। और पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है, तो हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है, तो याद रखना आपको पश्चिम बंगाल में है। एक पश्चिम बंगाल में जगह है दार्जिलिंग, यहाँ पर घूमने के लिए भी लोग सब जाते हैं, यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, फेमस शहर है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है आपको चाय के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। और GI टैग से संबंधित एक प्रश्न है, और पूछा भी जाता है कि GI टैग जो किस उत्पाद को प्रथम बार मिला था। ऐसा पहला उत्पाद कौन सा था जिसको प्रथम बार GI टैग मिला है, तो वो आपको दार्जिलिंग की चाय था जिसको पहली बार GI टैग मिला था। यानी इसी दार्जिलिंग के चाय को जो है ना पहला उत्पाद था जिसको GI टैग से दिया गया था। और GI टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो याद रखिएगा अधिनियम आपसे पूछा जाए तो 1999 हो जाएगा। और
कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए। क्या सब बताया आपको इस क्वेश्चन में? बताए हैं जालदापारा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। और हावड़ा ब्रिज भी पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल है। और दार्जिलिंग क्यों प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। और प्रथम उत्पाद कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था? तो वो था आपको दार्जिलिंग की चाय। और ये जो आपको जीआई टैग दिया जाता किस अधिनियम के तहत? तो याद रखना 1999 के अधिनियम के तहत। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो याद रखना आपको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना ये आपको बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? तो याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यदि कर्नाटक की आपको यदि राजधानी पूछा जाए कैपिटल तो कहाँ पर है? बंगलुरु है। कहाँ पर है? बंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर, इलेक्ट्रॉनिक यदि शहर पूछा जाए आपको किसको कहा जाता है? तो याद रखना आपको ये आपको बंगलुरु को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक सामान बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसीलिए बंगलुरु को जो इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है आपको कर्नाटक के अंदर बंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। और इसरो के वर्तमान यदि आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना आपको के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखना सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और उड़ीसा की राजधानी आपसे यदि पूछा जाए कैपिटल तो कहाँ पर है? तो याद रखना भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखना ये भुवनेश्वर के अंदर है। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? यानी प्राचीन नाम पूछा है तो याद रखना प्राचीन नाम जो उड़ीसा का था आपको कलिंग था। यानी कौन था नाम था? तो प्राचीन नाम कलिंग था। और याद रखना है आपको पूछा जाता चिल्का झील। यानी चिल्का झील यदि आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पर होगा? तो आपको उड़ीसा के अंदर आपको चिल्का झील है। और एक मंदिर पूछा जाता जो कि फेमस है आपको उड़ीसा के अंदर है कोणार्क मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो याद रखना ये भी आपको उड़ीसा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? पुरी की रथ यात्रा, ये रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? तो याद रखना इसको आपको उड़ीसा के अंदर से निकलती है। एक मंदिर और है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना लिंगराज मंदिर जो आपको ये भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर के अंदर है। और ये कहाँ पर भुवनेश्वर है? तो याद रखना है आपको उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और एक पूछा जाता बाराबती स्टेडियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? स्टेडियम कहाँ पर है? तो याद रखना कटक में है। और कटक कहाँ पर है? तो कटक भी आपको उड़ीसा के अंदर ही मौजूद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछा गया है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखना है ये भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना है मणिपुर में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल यदि पूछा जाए तो इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है आपको मणिपुर की कैपिटल। और यह विश्व का तैरता हुआ एकमात्र पार्क है। विश्व का तैरता हुआ एकमात्र पार्क। यानी ये आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है कौन? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? तो मणिपुर के अंदर आपको मौजूद है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर के अंदर है। और ये कौन सा है? तो यार विश्व का तैरता हुआ पार्क है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
तो याद रखना आपको लद्दाख के अंदर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा पार्क है ये, क्या है, तो सबसे बड़ा पार्क है ये कौन सा, तो याद रखना एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख की यदि आपसे राजधानी पूछा जाए, कैपिटल पूछा जाए, तो याद रखना है लेह जो है वो आपको लद्दाख की राजधानी है। और लद्दाख क्या है, भारत का यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। कौन, तो लद्दाख। अभी वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो याद रखना टोटल आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि राज्य पूछा जाए, राज्य कितना है, तो टोटल अभी वर्तमान में 28 है। तो दोस्तों आप सबों को ये स्टैटिक जीके का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।